नमस्कार। ये तस्वीरें आपने देखी जो अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल ने जारी की हैं ट्विटर पे। 24 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरीके से भारतीयों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां लगाकर कैदियों की तरीके से उनको वापस भेजा गया हिंदुस्तान में। 104 ऐसे कैदी थे जो इनके बारे में अमेरिका का कहना है कि वो अवैधानिक तरीके से यानी गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था और उस प्रवेश के बाद ये लोग पकड़े गए। और जैसा कि दुनिया को अच्छी तरीके से मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के पहले ही कहा था कि बड़े पैमाने पर जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुस आए हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, उनको वापस भेजा जाएगा। तो वापस भेजा जाएगा ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मिलिट्री जहाज में उनको भेजा गया और जिस हालात में उनको भेजा गया है वो हम तमाम भारतीयों के लिए एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति है। उनके साथ अगर ये कहें इंसानों जैसा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं हुआ। और जो कहानियां, जो आत्मकथा इन लोगों के माध्यम से देश ने सुनी है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 40 घंटे की यात्रा थी और उनको जो है वो बाथरूम भी जाने के लिए भी अनुमति उस तरीके से नहीं दी जा रही थी। उनके खाना खाने के समय भी जब उन लोगों ने कहा कि उनके हाथ खोल दिए जाए, हथकड़ी खोल दी जाए, उस वक्त भी उनके साथ किसी तरीके की कोई रियायत नहीं दी गई। तो ऐसे में गहरे सवाल खड़े कर देता है कि भारत सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या भारत सरकार को इस पर आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त। क्या यही तकाजा है? दरअसल इसी पर आज हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है और इसके क्या अर्थ निकलने चाहिए और इसका क्या अर्थ है। क्या अमेरिका भारत को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है और भारत इस पर एक तरीके की चुप्पी क्यों साधे हुआ है? श्रवण जी, आपकी क्या राय? सर, मेरी कई राय हैं इस मामले में, जी। एक राय नहीं है। पहली तो ये कि जो विपक्ष आज प्रोटेस्ट कर रहा है संसद भवन में, और राहुल गांधी, अखिलेश, तमाम जो नेता हैं, इन लोगों ने कल जब दिल्ली में मतदान हो रहा था तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया और देश की आत्मा को क्यों नहीं जागृत किया? क्योंकि ये घटना आज की नहीं है। जब उनको प्लेन में बिठाया गया, 40 घंटे पुरानी घटना है, और जब उनको प्लेन में धकेला गया था मिलिट्री प्लेन में, तब वीडियोस सामने आ गए थे, चित्र सामने आ गए थे, सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट सामने आ गए थे। पूछना चाहिए तमाम विपक्ष के नेताओं से कि वो, उनकी आत्मा आज जागृत क्यों हुई है। राहुल गांधी के इतना भर कह देने से कि विदेश मंत्री अमेरिका यात्रा पर इसलिए गए थे कि प्रधानमंत्री के लिए एक आमंत्रण बटोर सकें उनके इनॉग्रेशन का, ये जो 140 करोड़ लोगों का अपमान हुआ है, उसको लेकर इस सरकार का को कुछ नहीं लगता कि उसका क्या अपमान हुआ है। ये जो बच्चे लाए गए हैं, 104 बच्चे, ये इनके हाथ बंधे हुए थे, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। इनको अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने की इजाजत नहीं थी। भयानक मिन्नतें करने के बाद ये घसीटते हुए, घिसटते हुए वॉशरूम जा पाए, कुछ खा नहीं पाए, इनको जबरदस्ती इनके मुंह में ठूसा गया और एक नर्क की यात्रा ये 40 घंटे तक करते रहे। मुद्दा 104 लोगों का नहीं है आशुतोष जी। भारत सरकार ने स्वयं घोषणा की कि 18,000 को आइडेंटिफाई किया गया है जो वापस आने हैं। क्या 18,000 लोग इसी तरह से वापस आने वाले हैं?
और अगर 18,000 आने वाले हैं, और जैसा कि कांग्रेस के एक सांसद ने बताया है कि जो विदेशी मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य हैं, हम्म उनका कल का ट्वीट है कि अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। तो उन्होंने ये जानकारी उस सलाहकार समिति की बैठक में आधिकारिक रूप से जो प्राप्त हुई है वो दी होगी हम्म ट्वीट में। हमको क्या मानना चाहिए कि हम क्या प्रधानमंत्री से ये देश मांग करेगा कि उनको 13 फरवरी को जो अमेरिका जा रहे हैं उस यात्रा को उनको कैंसिल कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। हम्म कोलंबिया के राष्ट्रपति ने, एक छोटा सा देश है कोलंबिया, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का हिस्सा है, उसके राष्ट्रपति ने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया था हम्म और ये कहा था कि उनके अवैध नागरिकों को डिग्निफाइड तरीके से भेजा जाए। और उन्होंने कहा था कि वो अपना जहाज, राष्ट्रपति का जहाज उनको लाने के लिए भेज रहे हैं। हम्म हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, और ये जो इलीगल इमिग्रेंट जिनको कहा गया है उनमें कई छात्राएं भी हैं, बच्चे भी हैं। इन लोगों का भविष्य तो अंधकार में चला गया है। ये बच्चे अब भविष्य में अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स हों तो भी न अमेरिका जा सकेंगे और न अमेरिका से जुड़े हुए 8, 10, 20 देशों में जा सकेंगे। आप इनकी व्यथा को समझ सकते हैं, हम्म देश समझ सकता है कि ये इनके मन पर क्या गुजर रही होगी, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, हम्म इनके समाज पर इनके क्या हाल होंगे। और वो ये कोई अचानक नहीं हुआ है, जो हम्म हुआ है ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया। ये नहीं है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालना है, रूस ने कोई हमला कर दिया और निकालना है, या सीरिया से बच्चों को निकालना है। 21 जनवरी को शपथ लेने के बाद से लगातार ये, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के चुनावी घोषणा पत्र का ये हिस्सा है हम्म कि उनकी प्राथमिकता ये जो अवैध रूप से अमेरिका में 1,10,00,000 से ज्यादा जो लोग प्रवेश कर गए उनको निकालने की है, और इसी दम पर वो जीते हैं। हम्म तो हमारे देश के जो नागरिक हैं हम्म वो इस समय क्या सोच रहे हैं। जब हमारे विदेश मंत्री तो, जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप तो वहां हमारे प्रधानमंत्री जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाते हैं, लगाते हैं, हम्म कैंपेन करते हैं, तो विदेश मंत्री कहते हैं कि इस तरह की कोई कैंपेन नहीं की गई। हम्म विदेश मंत्री कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लिए कोई आमंत्रण लेने अमेरिका नहीं गए थे। तो मुद्दा ये है आशुतोष जी हम्म कि इस देश के नागरिकों को अपनी इस सरकार के बारे में क्या तय करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि वो किसके सम्मान की चिंता करती है। वो प्रधानमंत्री के सम्मान की चिंता करती है। हम्म अमेरिका के कई शहरों में अगर आप वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जो जिस तरह से वहाँ नागरिकों को निकाला जा रहा है, भेजा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, ये वहाँ कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से वहाँ रह रहे थे नागरिक। आपको अगर याद हो आशुतोष जी, जी तो हरियाणा के चुनाव के समय, जब के ठीक पहले जब वो गए थे राहुल गांधी
सितंबर में टेक्सास गए थे, डेलस गए थे, तब वो ये डंकी रूट से कुछ जो बच्चे वहां पहुंचे थे उनसे मिले थे, और उन बच्चों की बातचीत उन्होंने हरियाणा के गांव में लोगों से करवाई थी। हरियाणा के चुनाव में वो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, उसकी फिल्म का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो का मूल मुद्दा ये था, और वो मुद्दा अभी भी है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखें जिसमें वो बच्चे बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनको डेस्परेशन में, जब कोई धंधा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो कैसे अपनी सारी जमीनें जायदाद बेचकर, कर्जे लेकर, जी। डंकी रूट से भयानक यात्राएं करते हुए अमेरिका पहुंचना पड़ा। उसका कोई सरकार पर असर नहीं हुआ, सरकार ने कोई सफाई नहीं दी। सरकार निश्चिंत थी कि ट्रंप आ गए तो अब कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए कि ये जो हो रहा है, इसके कारण हमारे देश के नागरिकों के मन पर, या अमेरिका में आशुतोष जी कोई 30 से 40 लाख भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, लीगली रहते हैं, वो वहाँ बरसों से रह रहे हैं। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या तो 1,30,000 सवा लाख के करीब, 7 लाख के करीब है जो बताई गई है। उनके मन पर क्या गुजर रही होगी ये जो भारतीय वहां रहते हैं। श्रवण जी, एक सवाल यहाँ पे है कि भारत सरकार इसमें क्या कर सकती थी? मोदी जी की सरकार क्या कर सकती या क्या करना चाहिए? अभी भी वक्त है, 1 लाख के ऊपर वहां पे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो पहली खेप आई है, लगातार खेप आती रहेगी। तो मोदी सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए इसको? मोदी सरकार ये कर सकती है कि वो उनको डिग्निफाइड तरीके से अपने यहाँ ला सकती है, जिस तरह से कैदियों की तरह लाया गया, हथकड़ियां बांध के लाया गया, पैरों में हथकड़ियां बांध के लाया गया। आप अगर आपदा के समय अपने नागरिकों को जिस तरह दुनिया के मुल्कों से निकालते हैं, आप इन नागरिकों को भी निकालिए। ये आखिर आएंगे, आपके ही देश में आएंगे, आपके समाज का हिस्सा बनने वाले हैं, आपके राज्यों का हिस्सा बनने वाले हैं। सबसे ज्यादा संख्या जो आए हैं 104 लोग, उसमें कितनी है, किसकी है? पंजाब की और गुजरात की सबसे ज्यादा है। और जो आंकड़े आए हैं उसमें ये है कि कोई 40,000 के करीब, 30 से 40,000 के लोग करीब गुजरात के लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ, जिनको निकाला जाएगा, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आपने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया है देश को कि आपने जो जहाज आया मिलिट्री का, उसको अमृतसर की जमीन पर क्यों उतारा? आपने अहमदाबाद में क्यों नहीं उतारा, या दिल्ली में क्यों नहीं उतारा? तो सरकार के पास, मैंने जैसा कहा, कोलंबिया एक छोटा सा देश, अगर आप देखें तो उसके राष्ट्रपति ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया चीजों को लेकर, हम किस चीज से डर रहे हैं? अगर आप देखें तो हमने, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाई है, पर हमने बहुत सारे मुद्दों पर टैरिफ अपने आप अमेरिका के लिए खोल दिए हैं, अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया है। जैसे मोटर बाइक्स के लिए या टेक्सटाइल के लिए, कई चीजों के लिए खोल दिया है। हम अमेरिका को लेकर इतने आतंकित क्यों हो रहे हैं? हमारा देश क्यों आतंकित हो रहा है? चीन तो नहीं हुआ, उसके ऊपर आपने, अमेरिका ने 10% की ड्यूटी लगा दी, तो चीन ने रिटेलिएट किया, उसने भी लगा दी अमेरिका की। मेक्सिको ने लगा दी, कनाडा ने लगा दी। हम किसी चीज के प्रति भी हमारा, आप कल्पना कीजिए आशुतोष जी,
कि क्या मनमोहन सिंह की सरकार होती या इंदिरा गांधी की सरकार होती तो क्या वो इस तरह से अपने नागरिकों का अपमान बर्दाश्त करती क्या। और ये जो लोग हैं जो बात बात में विदेशों में राहुल गांधी ने अपमान किया का नारा लगाते हैं, क्या उनको जरा सा भी लग नहीं रहा है कि ये जो बच्चे आए हैं, हो सकता है ये जो बच्चे हैं इनमें से बहुत सारे वो भी रहे होंगे जो प्रधानमंत्री की ह्यूस्टन रैली में शामिल हुए हों और इन्होंने भी नारे लगाए हों ट्रंप के लिए। तो एक क्राइसिस है बहुत बड़ी, और ये इमोशनल क्राइसिस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके जो परिवार जिनके बच्चे आए। अगर आप स्टोरीज पढ़ें अभी जो छप रही हैं, कैसे कर्जे लेकर गए थे, कैसे वो परेशान हो रहे हैं, और ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग जो लौट के आए इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बट सर सरकार तो मानने को तैयार नहीं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, क्योंकि ये तो बेसिकली देश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है ये उसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि उनको अपने देश के अंदर नौकरी मिल नहीं रही है और इसलिए वो खेत परिवार बेच के जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वहां जाएंगे कुछ पैसे कमाएंगे अपने परिवार वालों का जीवन बेहतर करें। सरकार तो मानती नहीं कि बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, बेरोजगारी तो दुनिया भर में बढ़ी है, पर आपको इस तरह की समस्या क्या आपने कभी सुनी क्या कि किसी और मुल्क में इस तरह का आप देख रहे हो कि वहाँ उनके नागरिकों के साथ इस तरह का। ये जो एक अमेरिकन ड्रीम है जो हम लोगों ने ही पैदा किया है, हमारे राजनेताओं ने। आप जैसे एक सवाल पूछा जाए पार्लियामेंट में, ये रूलिंग पार्टी के कितने बड़े बड़े सांसद और मंत्री हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं। आप हम चमत्कृत हो जाएंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। तो ये दूसरा एक सवाल ये है कि ये जो बच्चे जिस हालात में भेजे गए, हमारे जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, हमारे दूतावास है, हमारा इतना बहुत बड़ा मेरा फर्नेलिया है वहाँ, विदेश स्टाफ है, उसने क्या किया? उसने किस तरह की काउंसलिंग की, किस तरह की मदद की, किस तरह का प्रोटेस्ट किया या नहीं किया? ये मान के चल, ये मतलब अमेरिकी सरकार ने तो ये माना ही है कि ये अपराधी हैं और उनको अपराधियों की तरह ही ट्रीट कर रही है वो। सवाल ये है कि क्या हम भी अपराधी मानते हैं क्या उनको? तो अगर हम भी मानते हैं, देश भी मानता है, सरकार भी मानती है, तो फिर हमको तैयार रहना चाहिए कि ये जो 7.7 लाख लोग जो आगे पीछे आएंगे उनको आना पड़ेगा यहाँ। अगर अभी सिर्फ 18,000 आ रहे हैं तो हम आखिर एक पॉलिसी के तौर पर अपने नागरिकों के सम्मान के लिए इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये मानते हुए भी कि ये इन्होंने गलत रास्ता चुना, इसलिए चुना कि जॉब्स नहीं थे, नौकरी नहीं थी, धंधे नहीं थे। भारत में ड्रीम्स जो आप दिखाते हैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, चुनाव में, वो तो रियलिटी में शेप ले नहीं पाते। जी बिल्कुल श्रवण जी, जो आपने कहा मुझे लगता है कि एक तरीके का कैलेसनेस पूरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस बारे को लेके कोई तैयारी भी उसकी थी। कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ या अमेरिका के एम्बेसडर को बुला के अपना प्रोटेस्ट तो दर्ज कराना चाहिए। भाई आप इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आप कहिए आप इनको ले जाइए, हम इनको ले जाते हैं, लेकिन वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई बयान भी इस संदर्भ को नहीं लेता। अब जब विपक्ष ने इस पर कुछ हमला किया है तो कुछ मीटिंग्स हो रही है, देर शाम तक कुछ प्लांटेड खबर भी आ जाएगी। ये बहुत ही दुखद है। श्रवण जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.